अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10 क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 4 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन 4 है ना, उसमें कहा गया है सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ, यानी हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। आगे में पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में कहा गया है 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल 0। ठीक है, यानी 2 हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0 और रूट क्या है 2। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, हमने लिख दिया। उसके बाद एक्स क्यूब के बाद आपको एक्स की पावर 3 के बाद आपको पता है एक्स की पावर 2 आती है, तो वो हमारे पास नहीं है तो हम उसको 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक्स, उसकी क्या है -28, वो हमने लिख दी। फिर कांस्टेंट टर्म है 48, वो हमने लिख दी। ठीक है, अब 2 हमें दिया गया है रूट, तो हमने 2 बार लिख दिया। अब हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। ओके, पहली वैल्यू एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आती है, तो 1 को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 इधर आ गया, 0 + 2 2 हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 आ गया, -28 + 4 क्या होता है -24। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और फिर 28 में से 4 आप कट करेंगे तो 24 बचा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो आता है तो माइनस आ गया -24। ठीक है, 2 को -24 से मल्टीप्लाई किया तो -48 आया और हमारे पास देखें तो 48 - 48 0 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चंस में ना, आपने इस क्वेश्चंस का सबका एंड वाला ना 0 होगा। ठीक है, तो आपको इधर से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं ठीक। अब आपने इस वैल्यू को इक्वेशन बनाना है, बनाते हैं। आपको पता है लास्ट तो हमेशा कांस्टेंट आएगी -24, उसके बाद एक्स स्क्वायर, ऐसे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 24, यह बन गई ना इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन होती है कि इस वाली वैल्यू और इसके कोफिशिएंट को, अब इधर कुछ नहीं तो इधर 1 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करें और इसको हम ऐसे दो पार्ट्स में करें कि प्लस माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। अब ये साइन हमें बताता है कि हम इस वाली दरमियान वाली वैल्यू से बड़ी को देखते हैं कि छोटी को। अगर इधर आ जाए माइनस तो हम जौन सा है इस वाली वैल्यू से बड़े से स्टार्ट करते हैं, यानी 3 4 5 से। लेकिन अगर इधर आता प्लस तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से। ठीक है, तो अब माइनस आ गया तो बड़े से स्टार्ट करेंगे। अब इसको देखें तो 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, हमने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 24 और प्लस माइनस करें तो 2। 4 2 ज़ा 8 नहीं आ रहा, 5 3 ज़ा 15 नहीं आ रहा, 6 4 ज़ा 24। अब ये तो आ रहा, अब आप देख लें, ये देखें 6 और 4, 6 में से हम 4 अगर माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, सही है, और मल्टीप्लाई करें तो 24। ठीक है, मैंने जो सा लिख दिया 6x - 4x। अब साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप माइनस इधर भी लिख सकते थे तो हमने इधर इसलिए लिखा है कि बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा वो जो साइन है वो आंसर में आता है, तो प्लस है तो प्लस आ गया। ठीक है, बाकी वैसे की वैसे एक्स हमारे पास कॉमन था, मैंने निकाल दिया, पीछे बचा x + 6, फिर -4 इधर से कॉमन आ गया क्योंकि 4 6 24 होता है, x + 6। अब ये दोनों वैल्यूज़ का अगर आंसर सेम है तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन सही किया है। तो x प्लस दोनों को एक दफ़ा लिख देते हैं, x + 6 और इसको जो सा एक साथ x - 4 = 0। अब इन दोनों को आपने 0 के इक्वल अलग अलग रखना है, यानी x + 6 = 0, x - 4 = 0। तो +6 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -6, इधर -4 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4। तो हमारे पास एक आंसर आ गया x = -6, एक आंसर आ गया x = 4। तो अब हमारे पास सिर्फ हमें उन्होंने एक रूट दिया था 2, तो अब हमारे पास 3 रूट बन गए, 2 -6 और 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो भी एज इट इज़ ऐसा है, वो करते हैं। अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। ठीक है, अब इसमें भी आपने जो से पहले इस वाली इक्वेशन को के सिंथेटिक डिवीजन आपने करनी है। तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 2 लिख दिया, x² इसके बाद आता है उसका कोफिशिएंट क्या है -3 लिख दिया,
एक्स का क्या है -11 लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म क्या है +6 लिख दिया, ठीक है। अब आपने 3 से इसको करना है डिवाइड, तो पहली वैल्यू एज इट इज़ वैसे की वैसे ही 2, अब 3 2 ज़ा 6 आ गया, -3 + 6 क्या होता है 3 आ गया, क्योंकि 6 - 3 तो 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, -11 + 9 क्या होता है -2, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में -2 ज़ा -6, तो 6 - 6 0। मैंने क्या कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस में आपका लास्ट पे 0 आएगा, और 0 हमारा आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब हम इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगा 2x² + 3x - 2 बन गया, ठीक है। अब इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, क्या होगी इसकी, ये देखिए 2 2 ज़ा 4, यानी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए, तो ये माइनस है, तो माइनस से क्या पता चल रहा होता है कि हमने दरमियान वाली वैल्यू से बड़े की तरफ जाना है, और प्लस में नीचे की तरफ, माइनस है तो 3 से ऊपर जाएंगे, 4 1 ज़ा 4 हो गया, ये तो मल्टीप्लाई करें तो 4 हो रहा है, और प्लस माइनस करें तो 3, ये देखें मैंने 4 - 1 3 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है ना, तो ये सही है, मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2x लिख दिया, पीछे क्या बच गया x + 2, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, फिर इधर से कॉमन क्या आ रहा है -1 कॉमन लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा x, और माइनस की वजह से हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो गया, ओके, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स का सेम है, तो मतलब हमने सही किया, तो x + 2 एक दफ़ा और 2x - 1 एक दफ़ा इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट करें, इसको भी 0 के इक्वल रखें एक दफ़ा, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो +2 तो जाके आ जाएगा -2, और ये 2x - 1 इक्वल टू 0 है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई और साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1/2 हमारे पास आ गया, ओके। अब हम अगर देखें तो हमारे पास 3 रूट्स इसके आ गए हैं। पहला रूट हमारे पास जो था वो एक तो हमें उन्होंने दिया हुआ था, क्या दिया था 3 दिया था, और -2 आ गया, और 1/2 भी आ गया, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट करना है, ठीक है। 3 पार्ट में कहा गया -1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ - x² - 11x - 6 = 0, ठीक है। हमने इसकी भी सिंथेटिक डिवीजन करनी है, तो हमारे पास जो 4 है, जो x³ है उसका कोफिशिएंट क्या है 4 हमने लिख दिया, x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -1 हमने लिख दिया, x का कोफिशिएंट क्या है -11 लिख दिया, और उसके बाद कांस्टेंट हम -6 लिख दी, ठीक है। अब पहली वैल्यू तो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आती है, 4 आ गया, -1 हमारे पास रूट हमने लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 ज़ा -4, यानी 4 1 ज़ा 4 हो गया, और साथ माइनस, तो -1 - 4 क्या होगा -5, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस होता तो प्लस हो गया और 5 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 ज़ा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो साइन कोई नहीं आएगा, -11 + 5 -6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 1 ज़ा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 हो गया, और -6 + 6 0 हो गया, ओके। अब हमने फिर जो सा है इसमें फैक्टराइजेशन, पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या बनेगी 4x² - 5x - 6, ये देखें इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, यानी ऐसे करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ रहा है 6 4 ज़ा 24, अब यानी मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और प्लस माइनस करें तो -5। अब देखें पहली वाली वैसे कि वैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, माइनस क्या कहता है कि दरम्यान वाली वैल्यू से ऊपर की तरफ जाओ, यानी 6 1 ज़ा 6 नहीं आया, 7 2 ज़ा 14 नहीं आया, 8 3 ज़ा 24 यानी आ गया, 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा है और प्लस माइनस करने से भी करते हैं। अब ये देखें -8x + 3x - 6, माइनस इसलिए मैंने 8 के साथ लिखा है, 3 के साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आगे इधर आता है, तो ये देखें मल्टीप्लाई करें तो -24 आ रहा है, वही बात, और प्लस माइनस करें तो -5 आ रहा है, कॉमन निकला 4x, पीछे बच गया 1x माइनस इधर बच गया 2, ठीक है, प्लस 3 कॉमन ले लिया क्योंकि 3 2 ज़ा 6 भी होता है, x - 2 आ गया, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब हमने फैक्टराइजेशन सही किया, तो x - 2 हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, हम एक दफ़ा लिख देंगे तो आ जाएगा x - 2 एक दफ़ा, और साथ 4x + 3 = 0। अब दोनों को आपने दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखना है, x - 2 = 0, 4x + 3 = 0, तो -2 तो जाके आ जाएगा +2, और
एक्स प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3 और 4 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड, तो -3/4। अब हमारे पास 3 रूट्स हैं, एक है x=2, एक है x=-3/4 और एक -1। ये हमारा आंसर आ गया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो